नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज का वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद से जुड़ा हुआ तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के गुणांकों, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच संबंधों के बारे में जानेंगे तथा उनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं और आज हम लोग यह जानेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा हो, तो ये शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। यानी यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो उनके शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए तथा उनके शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए कैसे होता है। मान लेते हैं कि किसी द्विघात बहुपद बहुपद px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तो यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो एक्स माइनस अल्फा तथा एक्स माइनस बीटा बहुपद px का गुणनखंड होगा। तो जब यह गुणनखंड होगा तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये एक्स माइनस बीटा है, इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां के एक अचर है, अब हम लोग यहां पर k से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर k को पहले बाहर रखते हैं और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। अब दोनों ओर एक्स स्क्वायर कमा एक्स के
गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर। अब हम लोग दोनों ओर एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर ए है और यहाँ पर के है, यहाँ पर एक्स का गुणांक बी है और यहाँ एक्स का गुणांक के इंटू अल्फा प्लस बीटा है। उसी तरह यहाँ अचर पद सी है और यहाँ अचर पद के इंटू अल्फा बीटा है। तो इनकी तुलना करते हैं। तो जब हम तुलना करेंगे तो पाएंगे कि ए एक्स स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ए बराबर के होगा। इसको अब इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग अब यहां देखते हैं हम लोग कि दूसरा जो एक्स वाला टर्म है इसकी तुलना करने पर क्या आता है, यानी बी एक्स इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो ये एक्स से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स। बीटा एक्स तो कैंसिल हो गया, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, के इधर चला जाएगा तो माइनस बी बाई के हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा कि a बराबर के है, यानी के जगह हम a लिख सकते हैं, यानी यह हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब जब हम तीसरा पॉइंट इसकी तुलना करेंगे, अब हम अचर पदों की तुलना करते हैं तो पाएंगे कि c बराबर के इंटू अल्फा बीटा, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के हो जाएगा, बराबर c। अब बेटा हमने क्या देखा कि k का वैल्यू a के बराबर है, यानी c बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि कैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए तथा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए होता है। अब चलिए एक बार फिर से इनके सूत्रों को दोहरा लेते हैं। यदि px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होगा, तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। अभी अभी हमने इसको प्रूफ भी किया था। साथ ही यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो यह बहुपद होगा, यानी किसी द्विघातीय बहुपद का अगर शून्यक पता हो कि अल्फा और बीटा है तो वो बहुपद कौन सा होगा, तो वो बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इन सूत्रों के आधार पर हम कई प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। अब चलिए एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग इसको हल करते हैं।
यहां दिया है कि मान लेते हैं कि दिया है px इज इक्वल टू 5x² माइनस 8x माइनस 4। तो चूंकि इसका हमको शून्यक निकालना है तो px इज इक्वल टू 0 कर देंगे हम लोग। px का वैल्यू क्या है 5x² माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 5 चौका 20 यानी ये हो जाएगा 10 दूनी का 20 माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4। अब यहाँ पर हम लोग इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं 5x, तो ये x माइनस 2 और यहाँ पर जो हम लोग 2 कॉमन लेंगे प्लस 2 तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। अब ये हुआ x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो चाहे तो x माइनस 2 बराबर 0 या फिर 5x प्लस 2 बराबर 0। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो गया 2 या फिर यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो -2/5। ये दो वैल्यू हमको प्राप्त हुए जो इसके शून्यक हैं। इसलिए दिए गए बहुपद के शून्यक 2 एवं -2/5 है। तो मान लेते हैं कि जब यह शून्यक 2 और -2/5 है तो मान लेते हैं कि माना अल्फा बराबर 2 तथा बीटा बराबर -2/5। इसलिए हम चूंकि हमको अब बोल रहा है कि शून्यक तो ज्ञात कर लिए, अब हमें यह बताना है कि इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं -b/a। तो -b/a या फिर इसको हम लोग पहले ये कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी 2 प्लस -2/5 यानी यह हो जाएगा 2 - 2/5 10 - 2/5 बराबर 8/5 बराबर। अब ये देखिए यहाँ पर 8 किसका गुणांक है x का गुणांक है और 5 x² का गुणांक है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि -b/a या फिर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। अब तो ये तो हम यही तो पढ़े हैं -b/a होता है, ये आ गया। यानी इसके बीच जो संबंध है शून्यकों और गुणांकों के बीच, उसका एक भाग को हम लोग सत्यता की जांच कर लिए। अब दूसरा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी 2 में हम लोग गुणा करेंगे -2/5 से, तो क्या पाएंगे -4/5। तो -4 देखिए -4 क्या है, ये अचर पद है c और a x² का गुणांक a, इसको हम a बोलेंगे a b c, तो c/a। इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। तो हम लिख सकते हैं यह अचर पद है, तो अचर पद बटा 5 जो है वो x² का गुणांक है, x² का गुणांक। इस प्रकार इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में होंगे उसको आप लोग बना लीजिएगा। अब चलिए एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो
तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करते हैं। यहां पर दिया है px इज इक्वल टू ax² माइनस 6x माइनस 6। तो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि माना दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तो यहां पर दिया हुआ है कि शून्यकों का गुणनफल 4 है, यानी दिया है शून्यकों का गुणनफल बराबर 4, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। और हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटा x² का गुणांक, यानी c/a। तो हम लिख सकते हैं c/a बराबर 4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अचर पद क्या है? यहां पर अचर पद है -6, तो -6 बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक a है, a बराबर 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हम पाएंगे कि 4a बराबर -6, देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा? -6/4। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। इस प्रकार से a का वैल्यू हो गया -3/2। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से समझा होगा। इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में होंगे उसे हल कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे हल करूंगा। जैसा कि प्रत्येक वीडियो के लास्ट में मैं एक सवाल पूछता हूं जिसका आप लोगों को जवाब देना होता है। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस 7x प्लस b के शून्यक 2/3 तथा -3 हो तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। इसे आप लोग अपने नोटबुक पर बनाइएगा और जो भी a और b का वैल्यू होगा उसे कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो यह वीडियो समाप्त हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।